अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिसानियात के मौजू को समझेंगे। इंतहाई मारूजी अंदाज में ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिसानियात क्या है। इस ज़िम्न में मुख्तलिफ मिसालों से मदद ली जाएगी। इस्तिलाहात की वजाहत करने के लिए मैंने डॉक्टर इलाही बख्श अख्तर ऐवान की किताब कश्शाफ इस्तिलाहात लिसानियात को पेश नजर रखा है। इसके अलावा अंग्रेजी जबान के एक अहम लुगत मरियम वेबस्टर से स्लाइड्स तैयार की हैं। मेरा मकसद ये था कि इंतहाई आसान अल्फाज में ये जान लिया जाए कि लिसानियात क्या है। देखिए, इस सवाल का सादा सा जवाब तो ये है कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके जरिए से इंसानी जबान का मुताला किया जाता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जब हम किसी ज़ाब्ते को साइंस का दर्जा देते हैं तो जरूरी हो जाता है कि वो ज़ाब्ता मारूजी तकाज़ों को पूरा करे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ज़बान के साइंसी मुताले के उसूल क्या होंगे। देखिए ना, जब हम लिसानियात को ज़बान की साइंस कहते हैं तो लाजमी हो जाता है कि इसके कुछ ना कुछ उसूल, ज़ाब्ते या कायदे भी होंगे, तभी तो ये साइंस कहला सकती है। तो इस वीडियो में इन्हीं उसूलों को पेश किया जा रहा है। इन उसूलों में सबसे पहला कायदा या उसूल तो याद रखने वाला ये है कि लिसानियात की दो शाखें हैं, माइक्रो लिसानियात, मैक्रो लिसानियात। माइक्रो लिसानियात में जबान की मामूली से मामूली इकाई को भी मौजू बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लिसानियात की इसी शाख यानी माइक्रो लिसानियात को मारूजी अंदाज में समझेंगे। देखिए, माइक्रो लिसानियात के कुल 5 हिस्से हैं। इनमें सबसे पहला हिस्सा है फोनेटिक्स यानी सौतियात। दूसरा है फोनोलॉजी यानी इल्मुल अस्वात। तीसरा हिस्सा मॉर्फोलॉजी है जिसे उर्दू में इल्म सर्फ कहा जाता है। चौथा सिंटेक्स यानी इल्म नहव। पांचवा सिमेंटिक्स इल्मुल मानी। अब हम हर एक हिस्से को मुख्तसर तौर पर समझेंगे। तो पहला हिस्सा फोनेटिक्स यानी सौतियात। इसकी वजाहत इन लफ्जों में की जा सकती है कि किसी भी जबान में बोली जाने वाली आवाजों का मुतालिया सौतियात कहलाता है। यहां ये वजाहत जरूरी है कि इस मुताले में हर्फ को आवाज मान लिया जाता है। इस हवाले से यानी सौतियात के बाब में उर्दू जबान में प्रोफेसर खलील सदीकी साहब की किताब आवाज शनासी बड़ी अहमियत की हामिल है। इसी किताब में से चंद सतरे मैं आपके सामने पढ़ता हूं ताकि सौतियात की वजाहत हो सके। अगर हम कलमा बाप की आवाज में अलिफ और पे की आवाजों पर गौर करें तो मालूम होगा कि अलिफ के अदा होने में मुंह ज्यादा से ज्यादा खुलता है और पे की अदायगी में बंद हो जाता है और फिर सांस एकदम बाहर निकलती है। मुंह की इन दोनों हयतों के दरमियान कई हयतें हो सकती हैं जिनके जरिए से मुतअद्दिद आवाजें वज़े की जाती हैं, लेकिन इन सब के अदा के वक्त अलिफ की तकल्लुमी सूरत से कम और पे की हयत अदा करते वक्त मुंह ज्यादा खुलता है। देखिए, प्रोफेसर खलील सदीकी ने अपनी किताब आवाज शनासी में जो मिसाल पेश की है, इस मिसाल में हम देख सकते हैं कि लफ्ज बाप की अदायगी को सामने रखते हुए मुंह के बंद होने से लेकर सांस के बाहर निकलने तक के अमल को मौजू बनाया गया है।
दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि इस मिसाल में लफ्ज बाप की अदायगी करते वक्त होंठों की कारकर्दगी को दिखाया गया है। सौतियाती मुताले में मुंह और गले के मुख्तलिफ हिस्सों की उस कारकर्दगी को समझा जाता है जिससे मुख्तलिफ आवाजें पैदा होती हैं। अब हम माइक्रो लिसानियात की दूसरी शाख फोनोलॉजी यानी इल्मुल अस्वात की तरफ चलते हैं। इससे मुराद किसी एक जबान या मुख्तलिफ जबानों के दरमियान तारीखी या इर्तकाई बुनियादों पर हर नुत्के यानी बोले गए हर्फ या लफ्ज में रोनुमा होने वाली तब्दीली का मुतालिया शामिल होता है। यही मुतालिया इल्मुल अस्वात कहलाता है। माइक्रो लिसानियात का अगला हिस्सा है मॉर्फोलॉजी, जिसे उर्दू में इल्म सर्फ कहा जाता है। इसकी तारीफ यूं होगी कि किसी जबान में लफ्ज की मुख्तलिफ शक्लों से ताल्लुक रखने वाले मुताले को इल्म सर्फ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मुश्ताक लफ्ज का मादा इश्तियाक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब मस्दर से फेल बनता है तो उसकी ये बनावट भी इल्म सर्फ ही की जेल में आती है। तो आपने देखा कि इल्म सर्फ में लफ्ज को उसकी मुख्तलिफ हालतों को मौजू बनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला मौजू है सिंटेक्स, जिसे उर्दू में नहव कहा जाता है। इसकी तारीफ कुछ यूं होगी कि जुमले की साख्त का मुतालिया नहव कहलाता है। आप जानते ही होंगे कि हर जबान में जुमले की साख्त मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर इस्म, फेल, हर्फ की जो तरतीब अंग्रेजी जुमले में होती है वो उर्दू जबान के जुमले में बदल जाती है। यही मुतालिया नहवी मुतालिया कहलाता है। अब हम अपने पांचवें हवाले की तरफ चलते हैं, जो है सिमेंटिक्स यानी इल्मुल मानी। मुख्तलिफ लफ्जों के मतालिब में तारीखी बुनियादों पर रोनुमा होने वाली तब्दीलियों का जायजा लेना इल्मुल मानी कहलाता है। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो किसी लफ्ज के मानी की तारीख को इस मुताले में मौजू बनाया जाता है। सिमेंटिक्स ही की एक ज़ेली शाख है जिसे सेमियोटिक्स या उर्दू में अलामतियत कहा जाएगा। इसमें दो जहतों के जरिए जबान का मुताला किया जाता है। पहली जहत मानी से ताल्लुक रखे बगैर अलामात के बाहमी ताल्लुक का मुतालिया है। इस बात को समझने के लिए हम इस मिसाल पर गौर कर सकते हैं। सुर्ख रंग मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, लेकिन अगर ये रंग परचम में आ जाएगा तो इसकी मानवियत बदल जाएगी। इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल में सुर्ख रंग खतरे की अलामत बन जाता है। तो देखिए, यहां सुर्ख रंग का ताल्लुक मानी से नहीं है बल्कि अलामात के आपसी या बाहमी ताल्लुक से है। तो इसी ताल्लुक का मुतालिया सेमियोटिक्स की पहली किस्म कहलाता है। सेमियोटिक्स यानी अलामतियत की दूसरी किस्म प्रैग्मेटिक्स कहलाती है। इसमें जबान के अमली पहलू को सामने रखा जाता है। इसकी तारीफ कुछ यूं बनेगी, अलामतियत की एक ऐसी शाख जिसमें ये समझने की कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ लफ्जों को या लिसानी इजहारात को बोलने वाला किन हालात में बोल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें माइक्रो लिसानियात के हवाले से बात मुकम्मल हो गई। अगली वीडियो में हम मैक्रो लिसानियात को समझेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।